सो लास्ट फ्राइडे वाज एन यूफोरिक मार्केट। बहुत बेहतरीन वे में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आया जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। उसके साथ साथ आज मार्केट 1.5 घंटे के हिसाब से सेशन थोड़ा बहुत 1.5-2 घंटे के हिसाब से खुला रहा था बिकॉज डीआर सर्वर का टेस्ट हो रहा था। तो आज का जो भी कैंडल बनाया है उसको हम इग्नोर कर देंगे और फिर से डिस्कस करेंगे कैसे हम मंडे के सेशन में मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। मंडे होगा आपका 4 मार्च को, हम किस तरह से मार्केट पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी बिकॉज आई एज्यूम हम सबका फेवरेट है बैंक निफ्टी। वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा खासा वीकली कैंडल आया है। जिस तरह से नीचे से कवर करके गया है, ये मोमेंटम फ्रेश कंटिन्यू हो सकता है जो मार्केट को फिर से लेके जा सकता है 48,100 200 तक। ठीक है, बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में भी हमें दिख रहा है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब उसके बाद एक पॉज हो गया जो कि आज का दिन था, और अब अगर फिर से ये हाई को तोड़ता है तो एक मोमेंटम फिर से जा सकता है। ठीक है, तो अब 15 मिनट पे जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट में अब जो है ना, अब देख के ऐसा सच में लग भी रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो रहा है, तो हम यहां पे बाई करना ठीक नहीं रहेगा। वो बिल्कुल भी सही है, लेकिन साथ ही साथ आपको 2-3 चीज समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मेजर इकोनॉमिक्स को समझिए बिकॉज इंडिया का जीडीपी बहुत अच्छा आ चुका है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड्स ग्रोथ राइट नाउ। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्फ्लोज इंडिया में आने वाला है। आप ब्रिक्स का कोई भी कंट्री पकड़ लीजिए, जैसे ब्राजील हो गया, ब्राजील अभी रिसेशन में, मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन में चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ रशिया में ऑलवेज वॉर का प्रॉब्लम होता रह रहा है। चाइना हर एक कंपनी के साथ वो उसका कुछ ना कुछ पॉलिसी का चक्कर रहता है। तो इस तरह से ब्रिक्स का अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो जो पैसा आने वाला है डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया इज द फर्स्ट चॉइस एंड द फॉरमोस्ट चॉइस। ठीक है, एकदम बाय डिफॉल्ट हो रहा है। तो इन्फ्लोज बहुत अच्छा आने वाला है। इंडिया का जीडीपी 6.5% एक्सपेक्टेड था, 7% लास्ट टाइम, 7 साढ़े 7 के आसपास लास्ट टाइम था, अभी 8 के ऊपर आ चुका है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रोथ। अब ये कितना शैम है, गिमिक है, वो बात की बात है, लेकिन डाटा बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे होता है ना कि डाटा बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन रियलिटी अलग है। रियलिटी अलग है, बाद में क्रैश करेगा, अलग होगा, लेकिन डाटा अच्छा है तो वो पहले रिएक्ट करेगा, वही वाला चीज है। तो बहुत अच्छा आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट पे अभी भी ये कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर मार्केट मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये हाई को तोड़ता है, अगर आप 100 रुपए से ट्रेड करते हो, कम से कम 30 से 40 रुपए ट्रेड करना बिल्कुल सही होगा। मैं आपको इसका कारण बताता हूं। अकॉर्डिंग टू प्राइस बिल्कुल ने है, नो है कि यहाँ पे आप ने या नो जिसे हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभार सेंटिमेंटल हमें डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे है ना, पहले गोली मारेंगे, उसके बाद पूछेंगे भैया कौन से बॉर्डर से हो, इससे या उससे, आर्मी का रूल्स, उस वाला चीज है कि अगर इनकेस फ्लैट ओपन होकर निकलता है तो कुछ क्वांटिटी हम यहां पे ट्रेड करके पहले पकड़ लो, उसके बाद प्राइस को रिएक्ट वगैरह जो भी करना है करने दो, लेकिन पहले पकड़ लो, नहीं तो क्या होगा, आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तो वही वाला चीज है, मैं मेरा प्लान बता रहा हूं। और एक चीज, मंडे को शायद मैं अवेलेबल ना रहूं बिकॉज मेरा कुछ फैमिली फंक्शन है, तो वहां पे मुझे अटेंड करना पड़ेगा। अब यू नो हाउ इट इज कि हमें हमारा चीजें कोई मतलब हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है एज अ ट्रेडर। तो वही चीज है कि मैं शायद मंडे को अवेलेबल नहीं रहूंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अटेंड द सेशन। तो अगर फ्लैट ओपन होके ये हाई को तोड़ता है जो कि हो जाएगा 47,400 के आसपास, कुछ क्वांटिटी में तुरंत वहां पे बाई करना पसंद करूंगा। ठीक है, कुछ क्वांटिटी में वहां पे तुरंत बाई करना पसंद करूंगा, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके मैं, बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा गैप पेंडिंग है, तो मैं एक बार ट्राई करूंगा कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग निकल गया वो 48,050 तक जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का मंडे के लिए। इनकेस फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर ना आके नीचे आ रहा है, तो मैं ना वहां पे शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ ठीक से, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा विक्स वगैरह है, रिजेक्शन वगैरह है, हो सकता है नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, तो वहां पे एज अ मतलब ऑप्शन बायर मुझे उतना मजा नहीं मिलेगा। तो मैं उल्टा वेट करूंगा, ये माइनर ओबी के आसपास से मार्केट आएगा, मैं ये एरिया के आसपास से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। इसका लेवल कौन सा हो जाएगा, ये एक इजी ट्रेड बन सकता है। लेवल भी हो जाएगा बहुत अच्छा, देखो 47,020, मतलब एक राउंड नंबर के आसपास भी। तो अगर मार्केट मुझे फ्राइडे मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होकर नीचे आने के बाद 47,020 के आसपास मिलता है, लिक्विडिटी ग्राफ, 15 मिनट सेटअप, लिक्विडिटी स्वीप, साथ ही साथ एसएमसी, स्नाइपर, पाइवट, कुछ भी मिलेगा, मैं ये एरिया से एक बार बाई करना पसंद करूंगा। मार्केट को 1:2-3 मिल जाए, उसके बाद मार्केट एम बनाएगा तो शायद नीचे आ सकता है। मार्केट में सेकंड पुल बैक आए तो हम देखेंगे, या फिर मार्केट फिर से ब्रेकआउट देगा तो हम बाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो रिएक्शन आएगा उसमें मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन ही नहीं हुआ, गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट है, अगर 48,000 के आसपास, बिल्कुल मिडिल के आसपास नजदीक ओपन होता है, तो मैं और बाई नहीं करूंगा। अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है 48,050 के आसपास से, मुझे वॉच जोन है, ये एरिया एक वॉच जोन होने वाला है मार्केट के लिए। तो इनकेस यहां से मुझे कुछ नेगेटिव पैटर्न देखने को मिलता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट 1-1.5 दिन सस्टेन कर दिया, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं एक बड़ा ट्रेड फिर से लॉन्ग साइड के लिए देख सकता हूँ। ठीक है, अब कैप अप अगर छोटा मोटा ओपन होता है तो वही सिमिलर प्लान रहेगा, जस्ट लाइक फ्लैट ओपन होकर ऊपर का थोड़ा रिटेस्ट मिलेगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, अदरवाइज हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। मार्केट
अगर गैप डाउन ओपन होता है। कहाँ पे ओपन होता है? 47,020 के ऊपर ओपन होता है, सिमिलर प्लान ये एरिया के आसपास से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। इनकेस इसके नीचे ओपन होता है तो मैं और यहाँ से बाइंग नहीं करूंगा, मैं उल्टा वेट करूंगा, या तो ये एरिया आ जाए जो कि सबसे ज्यादा नजदीक दिख रहा है, या फिर ट्रेंड लाइन का टच कर ले। ट्रेंड लाइन का टच एक बार जैसे कर लेगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब, बाई, स्वीप या फिर 15 मिनट सेटअप, एसएमसी कुछ भी आएगा, मैं ये एरिया के आसपास से एक बार बाई कर सकता हूँ बैंक निफ्टी को। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी का मंडे के सेशन के लिए। अब चलिए निफ्टी थोड़ा देख लेते हैं। सिंपल स्टोरी एकदम शॉर्ट करके बता रहा हूं, मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करने वाला हूं। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो मार्केट को भी पता नहीं है, बिकॉज वो ऑल टाइम हाई पे है, वो नया चीज क्रिएट कर रहा है। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे आए, हो सकता है साइडवेज रहे। तो निफ्टी में मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये देख सकता हूं अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी में और फिर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है तो मैं बाई कर सकता हूं। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होने के बाद बुलिशनेस मिलता है तो मैं बाई कर सकता हूं। छोटा मोटा गैप अप ओपन होने के बाद बेयरिशनेस मिलता है तो मैं सेल कर सकता हूं। फ्लैट ओपन होगा, साइडवेज रहेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 दिन इसको रेंज बनाने दूंगा, उसके बाद देखूंगा। निफ्टी में मैं तुरंत क्रॉस होते ही बाई नहीं करूंगा, मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर कर दूंगा, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। हो सकता है बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म्ड है, बैंकिंग थोड़ा सा ऊपर गया, निफ्टी थोड़ा ऊपर जाकर साइडवेज हो गया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि यहाँ से आप अगर दोनों इंडेक्स को ठीक से देखोगे, आपको मैं समझाता हूं कैसे चीजें काम करता है। निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी कितना परसेंट चला है? 1.41%। वेयर बैंक निफ्टी कितना परसेंट चला है? आप चीजों को समझिए। बैंक निफ्टी यहां पे चला है लगभग 2.4%, तो 1% बैंक निफ्टी ज्यादा चला है। क्यों? बिकॉज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी पॉज हो गया तो एज एन ऑप्शन बायर मुझे क्या होगा? मुझे होगा घाटा, और मैं हूं ऑप्शन बायर, तो मुझे कभी भी स्लो मोमेंटम अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आई एम सेलिंग द ऑप्शन, तो मैं वो चीज कर सकता हूं। हाँ, सेलिंग का पोजीशन होगा तो वो अलग बात है, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं लेवल्स, तो वो चीज मैं यहाँ पे निफ्टी को इग्नोर कर दूंगा, मैं बैंक निफ्टी में ही फोकस करूंगा। बस निफ्टी अगर बहुत बड़ा नीचे अगर रिट्रेसमेंट मिल जाता है 200-250 पॉइंट तो मैं बाई कर सकता हूं, या फिर बहुत ऊपर खुल के कोई प्रॉफिट बुकिंग आता है तो मैं सेल कर सकता हूं। निफ्टी में कोई लेवल निकल के नहीं आता, एज सिंपल एज दैट। कोई कुछ भी बोले, निकल के नहीं आता। ये जगह पे निफ्टी में ट्रेड करना न्यू होने वाला है, और न्यू चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता है, सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। तो डोंट फॉल फॉर इट, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए किसी का लेवल्स के ऊपर, खुद थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, आपको चीजें समझ में आना चालू हो जाएगा। चलिए, ये सारा लेवल्स हो जाएगा मंडे यानी कि 4 मार्च के लिए। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ऑफर चलेगा ये वीकेंड तक, तो जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत एडवांस लेवल का थिंग्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, आई मीन लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।